दोस्तों आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखना। आपके गांव या शहर में अगर कोई पेड़ पौधों से घिरा कोई सुनसान सा कोई रास्ता होगा तो दिन के ढलने पर सबकी नज़रों से बचकर आप उस रास्ते पर साधारण आटे या साधारण हल्दी से कुछ तिरछी या सीधी कुछ लकीरें खींच देना। उसके बाद आप उस पेड़ के पीछे छुप जाना और उसके बाद आप लोगों का रिएक्शन देखना। कुछ लोग आएंगे जो लोग उस लकीर को बच बचा के साइड से निकलने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग उसको लांग कर जाने की कोशिश करेंगे, या कोई बहुत महाज्ञानी होगा वह उल्टी पाँव वापस लौट जाएगा। क्योंकि हम सबके मन में भूत प्रेतों की कहानियाँ या किस्से सुनकर खौफनाक डर मन में बस गया है और भूतों का संसार एक बहुत बड़ा रहस्यमय संसार बन गया है। जिस प्रकार हमारे पास भूतों का होने का कोई प्रमाण नहीं है, उसी प्रकार हमारे पास ईश्वर के होने का कोई प्रमाण नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने ईश्वर को कभी देखा है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। किंतु एक अध्ययन के दौरान 10 में से 6 लोगों ने भूतों को देखा है या महसूस किया है। आपके आसपास कई बुजुर्ग तो ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने बाकायदा भूतों के साथ बीड़ी पी है या अपनी पुरानी साइकिल से भूतों के साथ रेस की है। यानी कि हम इंसानों को ईश्वर से ज़्यादा भूतों की मौजूदगी पर यकीन है, क्योंकि ईश्वर हमारा पालनहार है। हमें ईश्वर से डर नहीं लगता, जबकि भूत हमारा डर है और दिमाग पर डर से ज़्यादा और कोई दूसरी भावना असर नहीं डालती। आप खुशी के समय डर का अभिनय कर सकते हैं, लेकिन डर के समय खुशी का अभिनय नहीं कर सकते। दोस्तों विज्ञान को यानी कि जो विज्ञान है वह भूतों को नहीं मानता। क्या विज्ञान सब कुछ जानता है? बिल्कुल नहीं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके घटित होने के बारे में विज्ञान कुछ भी नहीं समझा पाता। हमारे खुद के शरीर के बारे में विज्ञान 5% भी जानकारी नहीं रखता। भले ही हम विज्ञान के जरिए हम भूतों की सच्चाई के बारे में पूर्ण रूप से ना जान पाए, लेकिन इस सच्चाई को हम बेहद करीब से जान सकते हैं। और सच्चाई को बेहद करीब से जानने के बाद हमें यही बात पता चलता है कि भूत प्रेत नहीं होते, वे हो ही नहीं सकते। अंधविश्वास कहता है जिन लोगों की मृत आसमात हो जाती है वह व्यक्ति भूत प्रेत बन जाता है। यह मानने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए, हर रोज़ दुनिया में हजारों लोगों की हत्याएं होती हैं, तो फिर वह भूत प्रेत क्यों नहीं बनकर आकर वो अपने हत्यारों को ठिकाने लगा पाते। यानी कि अगर ऐसा होता तो किसी भी देश में कानून और पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और जिसकी हत्या होती वह भूत प्रेत बनकर आकर अपने हत्यारों से बदला ले लेता। दोस्तों कुछ लोगों का मानना यह है कि सब लोग नहीं, कुछ ही लोगों की हत्या होने पर वे आकर उनकी आत्मा अपने हत्यारों से बदला लेती है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर दैवी शक्ति है, ठीक है, तांत्रिक है, तो ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो दोस्तों इतिहास गवाह है कि कई बार इतिहास में सामूहिक हत्याएँ हुई हैं। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था और इसके दौरान लगभग 2 लाख से भी अधिक मासूम लोगों की जान गई थी। उनमें तो ज़रूर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास दैवीय शक्तियाँ होंगी, तो वह व्यक्ति क्यों नहीं भूत प्रेत बनकर आकर और अमेरिका से अपने हत्या का बदला लिया। दोस्तों अंधविश्वास ये भी कहता है कि अगर किसी की आखिरी इच्छा हो वह अधूरी रह जाए, पूरी ना हो पाए और उसकी हत्या हो जाए, तो उस कंडीशन में वह भूत प्रेत बन जाता है और आकर अपने हत्यारे से बदला लेता है और अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी करता है। तो दोस्तों मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, हंसते हंसते फांसी पर लटक गए अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। उनकी बस यही इच्छा थी कि हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई और वे इस दुनिया से चले गए। तो क्यों नहीं उनकी आत्मा आकर अंग्रेज़ों से लड़ी और देश को आज़ाद कराई। तो दोस्तों
अंधविश्वास ये भी कहता है वास्तव में आत्मा भूत ही अपने परिचितों को ही दिखती है, यानी कि मरने वाले अपने कातिलों को नहीं बल्कि अपने ही परिजनों को ही परेशान करने चले आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने वाले के परिजन उससे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, दिन रात मर चुके उस इंसान को याद करते रहते हैं। वास्तव में मर चुके उस इंसान का दिखने वाला भूत उनके परिजनों के खुद के दिमाग की उपज होती है, यानी कि भूत प्रेत असल में एक मानसिक बीमारी है और कुछ नहीं। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है ना कैसे काम करता है यह समझना उतना ही मुश्किल है जितना ब्रह्मांड की दूरी को मापना। आप ज़रा सोचिए, आप रोशनी से जैसे ही आप अंधेरे में आते हैं थोड़ी देर के लिए आप कुछ भी नहीं देख पाते और कुछ समय बाद आपकी आंखों से सब कुछ दिखने लगता है उस अंधेरे में। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी आंखों की पुतलियाँ होती हैं, जब आप उजाले में जाते हैं तो ज़्यादा आंखों में रोशनी पड़ती है तो जो रेडिएशन होता है रोशनी वाला वह आंखों को जला सकता है। तो उस कंडीशन में आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और हम कह सकते हैं रोशनी आंखों में जाती है। जैसे ही अंधेरे में आते हैं तो उस कंडीशन में हमारी आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ी होती हैं और वो धीरे धीरे फैलने लगती हैं तो सब कुछ अंधेरे में दिखने लगता है। तो ऐसा यह कैसे हो पाता है? तो यह अपने आप ही होता है और इसको कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। हमारा जो दिमाग है वो हमारे हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है, फेफड़े को भी नियंत्रित करता है और हमारा दिमाग हमारी आँखों के द्वारा जो चीज़ हम दृश्य देख रहे हैं उसे भी हमारा दिमाग ही समझता है। आप जो कुछ भी देखते हैं आपकी आंखें नहीं बल्कि आपका दिमाग देख रहा होता है। आंखें तो सिर्फ एक आईने की तरह हैं जिस पर प्रकाश पड़ता है, लेकिन उस प्रकाश से तस्वीरें आपका दिमाग ही बना पाता है और ऐसा ही तस्वीरें हमारा दिमाग आँखों पर प्रकाश पड़े बिना ही बना सकता है। आप अपने साथ पढ़ने वाले उस सहपाठी के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद था। उसकी तस्वीरें आपके दिमाग में हूबहू उभर आएंगी। ठीक ऐसे ही भूतों की तस्वीरें भी उभरती हैं। किसी के चले जाने के बाद उस व्यक्ति के किस्से, कहानियाँ, उसकी यादें या उसका डर आप पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आपका दिमाग उस व्यक्ति का तस्वीर बनाने लग जाता है। दोस्तों, जब आप कोई सपना देख रहे होते हैं तो लगता ही नहीं कि वह एक सपना है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप सपने में ही चिल्लाने लगे हों क्योंकि सपने में हो रहे घटनाक्रम बिल्कुल असली दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी नींद खुलती है यानी कि जब आप नींद से जागते हैं तो आपको लगता है कि ये सब असली नहीं था बल्कि आपके दिमाग की ही उपज थी। किंतु जरा सोचिए, ऐसा ही कोई डरावना सपना आपको जागते जागते आने लग जाए तो जो कुछ आप सोते समय देखकर आप चीख पड़ते थे वही सब तस्वीरें आपका दिमाग जागने के दौरान बनाने लगे तो आपके आसपास मौजूद लोग आपसे दूर भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपके अंदर भूत आ गया है। तो दोस्तों, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। मेरा मानना यही है कि भूत प्रेत नहीं होते, वह आपके दिमाग का एक वहम होता है जो कि आपका दिमाग उस व्यक्ति का, उस इंसान का तस्वीर खुली आंखों में भी बनाने लगता है। जिस तरह हम सोए रहते हैं, सपने में तस्वीरें बनती हैं, उसे खुली आंखों में बनने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भूत वगैरह पकड़ता है तो ठीक है भाई, ये तो हम कह सकते हैं कि मानसिक बीमारी है, लेकिन झाड़ फूँक से वो ठीक कैसे हो जाता है? जिस प्रकार दोस्तों कांटे से अगर कांटा निकालना हो तो कांटे से ही हम कांटे को निकालते हैं, सेम उसी तरह जो वहम होता है दूसरे वहम से दूर किया जाता है। जो तांत्रिक होते हैं वे आपको इतना मोटिवेट करते हैं कि आपके वहम को वह पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपके भूत को मैंने शीशे की बोतल में पकड़ लिया है या उसे मैंने जला दिया है और
इस प्रकार आपके भूत को मैंने ख़त्म कर दिया। तो वह व्यक्ति जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, क्योंकि मानसिक बीमारी को मानसिक संतुलन से ही ठीक किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपने कुछ आज नया सीखा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी पता चले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों।